गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं वीना खैर पीपी समाई सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में पाठ 4 पुस्तक हमारी मित्र जो एक पत्र है, इस पाठ का प्रकार कौन सा है? पत्र। वह हम देखेंगे पत्र कैसे लिखते हैं, किस तरह लिखा जाता है, बराबर, वह हम देखेंगे। हम सब जानते हैं कि जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पहले के ज़माने में पत्र ही लिखे जाते थे। अभी मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये आया, बराबर। लेकिन पहले के ज़माने में कोई भी संदेशा देना हो वह पत्र के माध्यम से ही भेजा जाता था। पत्र के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, एक नयापन एवं जीवंतता बनी रहती है। हमें उत्सुकता रहती है कि हमारा पत्र आएगा, मेरा मित्र पत्र लिखता है तो कब आएगा, ऐसी उत्सुकता रहती है, ताजगी रहती है। पत्र व्यापार संचार का माध्यम भी होते हैं। हम सब जानते हैं कि पत्र लेखन भी एक कला है। कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है, कब लिखा जाता है, पत्र लिखने की कला से छात्र अवगत हो, यह बहुत आवश्यक है। कई लोगों ने तो जो पत्र आता है वह देखा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में तो SMS, ईमेल, फैक्स का ज़माना आ गया, बराबर। तो भले ही यह ईमेल, फैक्स का ज़माना आ गया, लेकिन पत्र शैली का विकास करना सबसे ही बहुत ही मुख्य उद्देश्य है, बहुत ही आवश्यक है। इस पत्र में पुस्तक के बारे में बात की गई है। पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, हमें पता है उनको पढ़ने से हमारा मानसिक विकास होता है। उनको पढ़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस पाठ में भी पत्र के रूप में हमें पुस्तकों का महत्व बताया गया है, वह देखते हैं। देखो विद्यार्थी मित्रों कि पहले पत्र लिखते थे तो दाईं जगह पे और बाईं जगह पे, पहले हम दाईं बाजू पता लिखते थे, लेकिन अब पत्र में हम दोनों साइड लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है, देखो, 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। मनोज नाम का लड़का है, वह पत्र लिखता है अपने मित्र को कि प्रिय मनोज, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि वहाँ सभी कुशल से होंगे। जब भी आप पत्र लिखो तो यह पहली जो लाइन है वह लिखनी आवश्यक है कि मैं यहाँ पे सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि वहाँ पे भी सब कुशल होंगे। कुशल यानी सकुशल यानी खैरियत से। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। अंतर्गत यानी शामिल और अभियान यानी कोई अच्छी प्रवृत्ति। कि मुझे पत्र कई दिनों से लिखने का मन था, लेकिन हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात का अभियान चल रहा था, उसकी प्रवृत्तियां चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। सम्मिलित यानी शामिल होना, कि उसमें मैं शामिल हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी इस अभियान में जुड़े हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था। घोषित करना यानी कि घोषणा करना, कि उसने यह सूत्र घोषित किया था क्या? कि जो पुस्तक के मित्र वह मेरे मित्र। कि वांचे गुजरात अभियान द्वारा कौन सा सूत्र घोषित किया गया था? तो जो पुस्तक के मित्र है वह मेरे मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। कि मैं पत्र के माध्यम से तुझे किताबों का हमारे जीवन में क्या महत्व है वह लिख रहा हूँ, वह ध्यान से तुम पढ़ना। कि किताबें हम सभी की मित्र है। हम सब जानते हैं कि किताबें सभी की मित्र है और सबको किताबों को मित्र बनाना चाहिए। आपको जितना चाहे उतना पढ़ना चाहिए। आप पढ़ोगे तो आपको बाहर का अंतर्गत
बराबर। बाहर की जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वह आपको आप उससे अवगत होंगे। बराबर कि पुस्तकें जितने भी पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो किताबें हम सबकी मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती, हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। किताबें वे हमें भले बुरे का फ़र्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। बराबर। हमारे मन को साबुन का यानी कि જેમ સાબુ બરાબર જેમ સાબુ આપણા શરીર પરનો મેલ કાઢે છે બરાબર આપણા શરીર ઉપર જે મેલ લાગ્યો હોય એ સાબુ દ્વારા જ નીકળે છે બરાબર। તો જેમ આપણા શરીરમાં તે સાબુ મેલ કાઢવાનું કાર્ય કરે છે એ રીતે આપણા મગજમાં પણ કોઈ મેલ ભરાયો હોય તો એ મેલને સાફ કરવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? પુસ્તક। बराबर। જેટલું જેટલું તમે વાંચશો એટલું એટલું તમને નવું નવું જ્ઞાન મળશે। બરાબર। એટલે गांधी ने कहा है कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। कि हमारे मन में जो अंधकार छा गया है, हमारे मन में जो अज्ञानता आ गई है, उसको मिटाकर ज्ञान का संचार कौन करती है? तो पुस्तकें करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। कि पुस्तकें ज्ञानનો સ્ત્રોત છે જ્યાંથી जिज्ञासा આપણે જે જાણવાની जिज्ञासा यानी ज्ञान प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त करने या कुछ जानने की उत्सुकता। बराबर कि वो हमारी जिज्ञासा की पूर्ति करती है। कौन? किताबें। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान भी रखती है। कि ज्ञान અને વિજ્ઞાન આજે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી જે આગળ ને આગળ વધી રહી છે એને ગતિમાન કોણ રાખે છે? તો આપણે જે પુસ્તકો વાંચીએ છીએ અને પુસ્તકો દ્વારા જે જ્ઞાન મળે છે એ જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનને ગતિમાન રાખે છે। किताबें मूल्यवान है। बराबर के कीमती, किताबें बहुत ही कीमती है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना चाहिए। कि संवारना यानी कि सुंदर बनाना। कि हमें किताबें पढ़कर हमें हमारे जीवन को सजाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। क्या कहते हैं? कि पैसा नहीं, पैसे की इच्छा मत रखो, पुस्तकें चाहिए ऐसी इच्छा रखो। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प या गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। यह सही बात है कि अगर आप गुलदस्ता या कोई गिफ्ट में पैसे खर्च करते हो, उसकी जगह आप किताबें, कोई अच्छी किताब खरीद के वह बेच दो तो वह बहुत ही अच्छा होगा। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेंगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। कि ज्ञान सर्जन यानी कि ज्ञान को बढ़ाने की। बराबर कि उसको पढ़कर हमें ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, वह जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी है। उसका मित्र क्या कहता है कि मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा करोगी। आपको ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ोगे तो भी बहुत अच्छा होगा। तो उसका मित्र क्या कहता है कि मैं हर रोज़ एक पन्ना पढ़ना मैंने शुरू कर दिया है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम भी किताब का एक पन्ना हर रोज़ पढ़ो। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। कि विद्यार्थी मित्रों, हमें भी ऐसा संकल्प करना चाहिए कि अगर हम दोस्तों को सही बात है कि मित्र का जन्मदिन हो तो हमें कुछ ना कुछ भेंट देनी चाहिए, लेकिन भेंट में अगर हम अच्छी कोई किताब दे तो बहुत ही अच्छा होगा। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पुंजन। कि पुंजन नाम का जो लड़का है वह मनोज को पत्र लिखता है और पत्र में वह किताबों का क्या महत्व है वह सिखाता
है। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे एक पत्र दिया गया है कि प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। कि जन्मदिन की बधाई देते हुए आपको आपके मित्र को पत्र लिखना है। तो पते में आप भेजने वाले का पता यानी कि आप लिख रहे हो तो आपका पता, फिर दिनांक और संबोधन। संबोधन में क्या लिख सकते हैं? तो प्रिय मित्र बराबर, अथवा तो प्रिय मित्र का नाम, फिर नमस्ते करके आप लिखना चालू कर सकते हो। क्या लिख सकते हो? जन्मदिन की बधाई देने के लिए आप क्या लिख सकते हो? तो कि आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि आज 28 दिसंबर है, यानी कि तुम्हारी 12वीं सालगिरह है। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम दीर्घायु हो, तुम्हारा स्वास्थ्य एकदम सुंदर रहे और सुयश प्रदान करे। यहाँ सब कुशल है। आशा है आप सभी भी वहाँ पे कुशल होंगे। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। छोटी बहन या छोटी भाई को मेरा बहुत प्यार। तुम्हारा मित्र जो भी लिख रहा है वह। समझ में आया? जन्मदिन की बधाई, मित्र की जन्मदिन है तो उसको बधाई देने के लिए पत्र लिखना है। तो जो बीच का जो है वह आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो कि मैं यहाँ पे कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि सब वहाँ पे कुशल होंगे। बराबर। आज मैंने अचानक कैलेंडर देखा तो कैलेंडर पे ध्यान गया तो मैंने देखा कि आज यह तारीख है और आप तुम्हारी इतनी सालगिरह है, तो तुम्हारी जन्मदिन की बधाई देने के लिए मैं पत्र लिख रहा हूँ। तुम्हें जन्मदिन की खूब खूब बधाई। तुम दीर्घायु हो, तुम्हारा स्वास्थ्य सुंदर रहे। बराबर। इस तरह आप लिख सकते हो। और लास्ट में क्या लिख सकते हो? तो लास्ट में परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटी बहन या भाई को मेरा बहुत बहुत प्यार। तुम्हारा मित्र जो भी हो वह। ऐसे पत्र लिखा जाता है। समझ में आया विद्यार्थी मित्रों? थैंक यू।